राजस्थान में नई पॉलिसी को लेके विभाग के द्वारा जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कि भाई पॉलिसी को रिन्यूअल कराओ, और दूसरी तरफ पूरे राजस्थान के ठेकेदार मांग कर रहे हैं कि पॉलिसी में सुधार करो, तो मैं आज उसके संबंध में प्रदेश के सभी ठेकेदारों को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, बेसिक जानकारी, ताकि आपके सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएं। और जो 9 फरवरी का हमारा जयपुर में कार्यक्रम है महारैली का, वो सफल हो, इसलिए एक तो जो रिन्यूअल के लिए इन्होंने एक फोरम भी बनाया है अभी, उस फोरम में 7 नंबर का ये पॉइंट है कि प्रदेश में जिलेवार अगर 70% दुकानें रिन्यूअल में नहीं आती हैं या क्लस्टर रिन्यूअल में नहीं आते हैं, तो शपथ पत्र पर ही आपसे हस्ताक्षर करवाए जाएंगे कि आपने जो रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है उसको भी निरस्त माना जाएगा। अब मैं इस नई पॉलिसी के माध्यम से पहले तो विभाग के अधिकारियों को एक बात कहना चाहूँगा कि जो पिछली साल की पॉलिसी थी, उस पॉलिसी में जिन दुकानों ने रिन्यूअल करवा लिया शुरू में ही, वो बार बार रिन्यूअल करा रहे हैं वो दुकानदार, उनकी बढ़ते बढ़ते शराब की गारंटी बहुत ज़्यादा हो गई, जिसके कारण प्रदेश में इस साल 2200 से ज़्यादा दुकानों की गारंटियाँ टूटी। जो कम रेट में चल रही थी 10% बढ़ने से पहले, 2200 के अभी बकाया चल रहा है पूरे राजस्थान में, और जिनको आप 1.5 गुना पेनल्टी लगा के उसको माल उठाने की इजाज़त दे रहे हो या नगद जमा कराने की इजाज़त दे रहे हो, तो जिनकी गारंटियाँ पिछले साल टूटी 2200 की, इसका मतलब वो 2200 दुकानें फैलें। दूसरा, पूरी साल आपने नीलामी निकाली शेष दुकानों की, आज की तारीख में भी प्रदेश में 150 के करीब दुकानें पेंडिंग पड़ी हैं। इसका मतलब है माल की खपत होती और डिमांड होती, तो ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं है जो उन दुकानों को नहीं उठाता। जिनकी गारंटियां नहीं टूटी, ऐसी 1000 के आसपास दुकानें हैं जिन्होंने 15% और 20% गोदाम की जो रेट है उससे डिस्काउंट करके दूसरे ठेकेदारों को दिया। इसका मतलब 1000 दुकान वो भी फेल है। 150 आज तक उठी नहीं है। इस साल जो गारंटी बढ़ी है, इससे प्रदेश में 10% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने, इसका मतलब है प्रदेश में 22% शराब की गारंटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये निश्चित है कि इस बार 5000 से ज़्यादा दुकानें फेल हो जाएंगी, और जो ठेकेदार इनको रिन्यूअल कराएंगे वो 100% मरेंगे। तो मैं विभाग से कहना चाहता हूँ, हमने वार्ता में भी कहा कि हमारे पास ऐसे सुझाव हैं जिससे आप ये जो राजस्व का टारगेट लेके चले हो, ये टारगेट भी पूरा हो जाए, ठेकेदार भी नहीं मरे। इस तरीके के सुझाव हमने आपको बार बार दिए और आपने आश्वस्त भी किया। एक तो वार्षिक गारंटी करने की बात हमने रखी कि वार्षिक गारंटी करो, क्योंकि साल में धार्मिक महीने बहुत आते हैं, कभी नवरात्रा, कभी सावन का महीना, कभी पदयात्रा, इस तरीके के कार्यक्रम चलते रहते हैं, तो कई बार महीने महीने दुकानों पर सेल नामात्र की रह जाती है। पिछली साल आपने 1 महीने 10 दिन में गारंटी पूर्ति करने का समय दे रखा था, हमने 12 महीने की मांग करी और आपने 1 महीने को टारगेट कर दिया कि 1 महीने में गारंटी पूर्ति करनी पड़ेगी। मैं दावा के साथ कहता हूँ, राजस्थान में 80% दुकानों में महीने की गारंटी पूर्ति नहीं होगी। तो जो ठेकेदार अगर समझ जाएगा तो वो दुकानें नहीं लेगा, और जो फंस गया तो उसको जिस तरीके से आज ठेकेदार रो रहे हैं कि 1.5 गुना पेनल्टी मत लगाओ, हमारी स्थिति खराब है, हम इसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो वो ठेकेदारों को 100% मरना है। कम से कम हमारी 12 महीने की बात नहीं मानते तो आपको इस गारंटी को 3 मासिक करना चाहिए था।
आपने त्रैमासिक नहीं करी। समय बढ़ाने की बात थी कि इतना ज़्यादा माल हो गया है, अगर समय नहीं मिलेगा तो इतने कम समय में इतना ज़्यादा माल हम कैसे बेच पाएंगे। आज उस पर भी आपने कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया, कोई बात आपने आगे नहीं बढ़ाई, कोई उसका समाधान नहीं था। तीसरा, पुलिस का इतनी जातियाँ हो जाती हैं। बहुत से वीडियो मैंने कमिश्नर साहब को भी भेजे हैं, अखिल जी को भी भेजे, कि किस तरीके से पुलिस 6 बजे 7 बजे 8 बजे जो बिक्री का समय होता है उस समय दुकानों के आसपास में पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, सिपाही खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक वाले चलान शुरू कर देते हैं, ग्राहक नहीं आता। फिर ग्राहक कहाँ जाता है? जहाँ ब्लैक की शराब बिक्री होती है, किसी ढाबे पे, किसी ब्लैक वाले के पास, हरियाणा पंजाब की शराब। तो प्रदेश में आप समय नहीं बढ़ा के ब्लैक को भी बढ़ावा हम ये मान रहे हैं कि विभाग दे रहा है, और इतने कम समय में ये गारंटी पूर्ति हम नहीं कर पाएंगे। तो उस पर भी आपने कोई ध्यान नहीं दिया और उसका कोई समाधान नहीं किया। और जो चीज़ें आपने पॉलिसी में आप कह रहे हो कि हमने तुम्हारी बातें मान ली। हमने कहा कि देसी की जगह अंग्रेजी भी उठा सकता है, उसकी छूट दी जाए, तो वो भी आपने शर्त के साथ दी कि अगर अंग्रेजी उठाओगे तो आपको BLF जमा कराना पड़ेगा। इस तरीके से आप शर्तों के साथ और बांध के शराब ठेकेदारों को मारना चाह रहे हो। ये पॉलिसी चलेगी नहीं, बिल्कुल फेल होगी। अगर आप किसी भी विश्वास में लेके आपके अधिकारी लगे हुए दिन रात विश्वास में, अगर कोई भाई फंस भी जाएगा, तो जैसे पिछले दिनों राजस्थान में कितने लोगों ने आत्महत्याएं की इस कर्जे की वजह से बर्बाद हो गए, तो वो आगे भी बर्बाद होंगे। तो मैं प्रदेश के अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि हमारी छोटी छोटी इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, अगर आप बैठ के उनको दुरुस्त करोगे समाधान हो जाएगा, दुकान उड़ जाएगी। वरना जो जिस तरीके से आपने भी पॉलिसी बनाई है और राजस्थान के लोगों ने उसका अध्ययन किया है, तो उसके बाद अगर आज हम भी ऐलान कर दें, हम कह दें कि पॉलिसी अच्छी है और उठा लो, तो भी राजस्थान में 50% दुकानें नहीं उठेंगी, किसी भी सूरत में नहीं उठेंगी। इसलिए ये जो कन्फ्यूजन है इसको दूर करो, जो छोटी छोटी टेक्निकल दिक्कतें उनको दूर करो। इससे कतई राजस्व का नुकसान नहीं होगा, वरना पूरा ही राजस्व का नुकसान होगा, पॉलिसी चलेगी नहीं। दूसरा, आपने जो क्लस्टर बनाया, जब हमने आपको कहा था कि आप पॉलिसी में जो छोटी छोटी हमारी समस्या है इनको अगर ठीक करोगे तो हम 80% तक दुकानें रिन्यूअल करा लेंगे, और क्लस्टर बना के आपने इस तरीके से टॉर्चर करने के लिए और एक दबाव में लेने के लिए जो इसमें घोषणा करी है, वो कतई पैसे लगा के कोई भी आदमी दबाव में रहेगा नहीं। इसलिए विभाग से भी मैं कहना चाहता हूं कि उनके सद्बुद्धि आए और जल्दी इस पर विचार करें। और जो ठेकेदार उतावलापन दिखा रहे हैं, जल्दीबाजी कर रहे हैं, मैंने पिछले साल भी उनको कहा था, जो रुके उनको लाभ मिला, उनकी दुकानें ठीक ठाक चली, और जिन्होंने दौड़ के रिन्यूअल करा ली वो आज रोते फिर रहे हैं। इसलिए आगे किसी पर कोई संकट नहीं आए, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए एक बार धैर्य रखें। और जो महाकुंभ आपने सफल करवाया सर्दियों में, इतनी भयंकर सर्दियों में भी आप समय निकाल के आए, तो 9 तारीख को जो महारैली हो रही है इसमें ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, संडे का दिन है। राजस्थान के 200 के 200 विधायक उस दिन जयपुर में मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं, सारा मीडिया फ्री है। हम हर तरीके से प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो, समस्या का समाधान हो। तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं कि ये दुकानें छूट जाए, कोई लेने वाला नहीं है। ये न्योता देंगे, पूरे देश में घूमेंगे कटोरा लेके, तो भी इनको लेने वाला नहीं है कोई। ये 3-4 जिले, सिरोही, उदयपुर, आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये बॉर्डर के नज़दीकी ज़िले हैं। यहाँ दूसरी व्यवस्था है, इसलिए यहाँ रिन्यूअल हो सकती है 200, 250, 300 दुकानें। और आप दबाव देके, और ठीक है किसी को लालच में आपने दे दिया कि आपको कोऑपरेट करेंगे, विश्वास में ले लिया, पहले भी लिया था, फिर अधिकारियों ने मुंह नहीं दिखाया, तो इसलिए आप विश्वास में लेके हो सकता है 1500 दुकानें और करवा लो, लेकिन आपकी पॉलिसी बिल्कुल फेल है। आपको इसमें सुधार करना पड़ेगा, छोटी छोटी हमारी समस्याएं उनको ठीक करना पड़ेगा, तब ये चलेगी। राजस्थान के सभी मैं ठेकेदारों से कहना चाहता हूँ कि 9 तारीख की जो महारैली है उसमें 12 बजे तक आप सब लोगों को जयपुर में पहुँचना है। जो भी अपने जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उन सब के पास लोकेशन भेज दी जाएगी,
जो लोकेशन आपको मिले उस लोकेशन पर सब लोगों को आना है। वहाँ से हम मुख्यमंत्री जी के आवास पर चलेंगे, वहाँ हम प्रयास करेंगे सीएम साहब से हमारे डेलीगेशन की वार्ता हो जाए, उनको जो सारी कहानी है किस तरीके से प्रदेश में खेल चल रहा है वो सारी कहानी हम उनको बताएंगे। इसलिए सभी ठेकेदारों से मेरा निवेदन है, क्योंकि बहुत से लोगों के पेनल्टियाँ 3-4 साल तक वो पेनल्टियाँ हैं, उनकी ज़मीनें कुड़क पड़ी हैं, उनकी प्रॉपर्टियों को अटैच कर रखा है, उनकी गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट कर रखी हैं, उनके बैंक अकाउंट सीज है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, इनका समाधान करने के लिए और आगे पॉलिसी ठीक चले। और राजस्थान में भी 6,765 दुकानों का चित्र दिखाया जा रहा है पूरे स्टेट को विधानसभा में कि इतनी दुकानें ये बढ़ेंगी नहीं, लेकिन जिस तरीके से 10 दुकानों में बार खोलने की अनुमति दी है तो बाहर शराब की दुकान नहीं है क्या? वहाँ शराब नहीं मिलेगी क्या? वहाँ ज़्यादा सुविधा मिलेगी, वहाँ बैठ के पिला सकता है, वहाँ 11 बजे तक पिला सकता है, वहाँ हर प्रकार का माल बेच सकता है। तो प्रदेश में दुकानों की संख्या लाख के पार चली जाएगी। और जो ठेके जो हमारे साथ शर्तें लगी हुई हैं, हम बंधे हुए हैं, इस फोरम में इस बार सबसे साइन करवाए जाएंगे। सारी चीज़ों पे करवाने के बाद हम तो हमारे पास तो फांसी खाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और जो 10-10 और मकानों में जो बाहर चलाएंगे उनकी शराब की दुकानें बन जाएंगी और सब सुविधाएं उनको मिल जाएंगी। इसलिए बहुत ही खतरनाक पॉलिसी है, घातक पॉलिसी है, मारने वाली पॉलिसी है। सभी समझदारी से काम ले और 9 तारीख को महारैली में 12 बजे तक सभी ठेकेदार जयपुर पहुंचने का कष्ट करें। धन्यवाद।